तो सबसे पहले ना आपने इस गिटहब लिंक पे जाना है, सही है। और यहाँ से जाके आपने कर लेनी है इसकी जिप फाइल डाउनलोड। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगी ये, डाउनलोडिंग पे थोड़ा सा टाइम लेगी। तब तक मैं बताता हूँ आपने दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। ये क्रोम पे जाना है और लिखना है जावा एफ एक्स एस टी के डाउनलोड विंडोज़। और अगर जावा एफ एक्स पहले चलाई हुई है तो फिर आपने दोबारा डाउनलोड नहीं करनी। और जावा एफ एक्स के साथ साथ हमें चाहिए होगा JDBC ड्राइवर और हैकर। जावा एफ एक्स डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे जाएंगे और ये मैं लिंक आपको दे दूँगा। ओके, ये डाउनलोड कर लेंगे। और कल JDBC के लिए हमने यहाँ से जाके डाउनलोड करना है। ये वाली ओ JDBC 11.jar। ओके, इनके डाउनलोड होने का इंतज़ार करते हैं। ये जावा एफ मेरे पास पहले डाउनलोडेड है तो मैं वही से दिखा देता हूँ। और ये ट्रेन रिजर्वेशन इसको डाउनलोड होने देता है। ये हो गया डाउनलोड। हम लोग जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड ही डाल, इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट टू ट्रेन नेम, ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे और यहाँ पे आएंगे। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और एक ये मेनली प्रोजेक्ट है के, और ये उसके कुछ डेटाबेसेस हैं। तो आपने करना है SQL डेवलपर ओपन करना है। SQL डेवलपर ओपन हो गया। उसके बाद मैंने एक फ़ाइल दी है रिपोजिटरी में, आपने उसको ओपन करना है। ऐसे ओपन, वो है सिस्टम, ये वाली डेटाबेस स्कीमा ओपन कर लेनी। और आपने इन सारी क्वेरीज़ को वन बाय वन चलाना। जैसे ये कस्टमर का टेबल बना रहा है, ये मैनेजर का टेबल है, ये स्टेशन का टेबल है, ये मैनेजर का टेबल थोड़ा सा चेंज किया था, वो है ट्रेन है, ट्रेन स्टॉप्स है। मतलब आपने सारे चलाने, कुछ इसमें व्यूज़ भी हैं और बुकिंग डिटेल्स व्यूज़ हैं, कुछ सीक्वेंसेस है और कुछ स्टोर प्रोसीजर भी। तो आपने इसका नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं करना वरना आपको काफ़ी ज़्यादा एरर देखने पड़ जाएंगे। तो उससे पहले आपने एक नया कनेक्शन बना लेना, कुछ भी नाम रख लें, फॉर एग्जांपल TRS रख लेते हैं, ट्रेन रेलवे सिस्टम। और आपने इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपने याद रखना है। और वो आप जब डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको पासवर्ड पूछते हैं लगाने के लिए, आपने वहाँ पे पासवर्ड सेट किया होगा। और आपने अपनी ये SID यूज़र नेम और पासवर्ड आप बेटर है लिख लें नोट पैड पर, अगर आपको याद नहीं रहता, क्योंकि ये चीज़ हमें चाहिए बात। यहाँ पे लिखने के आपने उसका पासवर्ड का रखे, ये उसका रखा और पासवर्ड जो भी है, फॉर एग्जांपल माई केस ये है रेक्टल -1। और आपने जो SID है वो भी लिख लेनी है, वो चेक कर लेनी है आपने चला के कि ये टेस्ट हो रहा है, सक्सेस आ रहा है कि नहीं। मेरे केस में ये सक्सेस आ रहा है क्योंकि मैंने SID जो है वो XE रखी थी।
क्योंकि मैंने 11G इंस्टॉल किया है हुआ 11G, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्स ई ही होती है SID। अगर आपने 21 या 19C डाउनलोड किया है तो उसमें आपके पास चेंज करने का ऑप्शन होता है। अगर आपने चेंज किए तो आपने आप उस हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास तो पहले कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये सक्सेस देगा तो आपने इसको कनेक्ट कर लेना। इन माई केस में इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये सारे टेबल मेरे पास बने हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इन सबको एक एक करके बनाना है, ओके। इन सब टेबल्स को बनाना है। ये देखिए मेरे पास बने हुए हैं बुकिंग, कस्टमर, मैनेजर, फ्लाइट, सारे टेबल बने हुए हैं, ठीक है। आपने इनको एक एक करके बनाना है। और इसमें मैंने कुछ डाटा वगैरह भी ऐड किया हुआ है, जैसे स्टेशन में जाएंगे तो कुछ स्टेशन ऐड किए हैं, कुछ ट्रेन भी ऐड किए हैं, तो आपने उसको अपने हिसाब से ऐड कर लेना है। और अगर ऐसा करूँगा कि मैं कुछ इनसाइड क्यूरीज जो हैं वो भी मैं अपनी गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग वो डाउनलोड करके आप उनको चला सकते हैं, ताकि आपको क्यूरीज अलग से ना लिखनी पड़े। जैसे मैंने डाटा ऐड किया आप उस तरह का ऐड कर सकते हो। और स्पेशली यहाँ पे मैंने मैनेजर के अंदर डाटा ऐड किया हुआ है। मैनेजर के पास साइन इन का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ये बिज़नेस रूल है, तो इसलिए मैनेजर आपको डायरेक्टली यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी आईडी रख लेते हैं 6, और उसका नाम रख लेते हैं, उसका कॉन्टैक्ट रख लेते हैं 09, कुछ भी रख लेते हैं। और उसकी demo@demo.com पासवर्ड रख लेते हैं उसका password 2, और उसका नाम रख लेते हैं डेमो प्लस प्लस, ओके। और इसको कर देंगे सेव, तो ये हो जाएगा चेंजिंग सेव कमिट सक्सेसफुल। इस तरह आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ऐड करनी है आपने। वो मैं इंसर्ट क्यूरीज वाला आपको .SQL शीट जो है वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूँगा दोबारा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास वो होगी, मतलब वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 है, और हाँ, और मैंने एक न्यू फाइल दी हुई है डिलीट ऑल डाटा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ओरेकल काफ़ी अरसे से चला रहे हैं, और आपने टेबल्स के नाम जो मैंने अपनी डेटाबेस में यूज़ किए हैं आपने पहले यूज़ किए हैं, तो अक्सर तो ये होता है कि ड्रॉप करने से वो काम चल जाता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा इशू कर रहा होता है। अगर आपने, मैंने बताया कि अगर आपने एक भी टेबल का नाम चेंज किया तो आपको जो प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। तो उससे बचने के लिए आप बेटर है इसको मतलब लास्ट सोल्यूशन रखें कि आप अपना सारा डाटा डिलीट कर दें। इससे ये होगा कि आपके जितने आज तक टेबल्स बने हैं, व्यूज़ बने हैं, प्रोसीजर बने हैं, मतलब जो कुछ भी आपका होगा डाटाबेस में वो सारी डिलीट हो जाएंगी, और टेबल्स वगैरह इशू नहीं करेंगे। लेकिन ये आप अपने पास आखिरी हल रखें, उससे पहले आप क्या कहते हैं ड्रॉप वगैरह करके काम चला लें। अगर नहीं चलता फिर आप ये क्यूरी को चला सकते हैं। इसके अंदर एक क्यूरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर है, इसके अंदर ये क्यूरी, आप इसको रन करेंगे तो इसने सारा डाटा डिलीट कर देना। मैं नहीं चला रहा क्योंकि ये रिस्की है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट डाटा भी हो सकता है। इनके माई केस तो कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं था, इसलिए मैंने इसको चला के ये चलाया हुआ है। और उसके बाद हम लोग करेंगे, हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट ओपन किए, सॉरी प्रोजेक्ट में आपको यहीं से ओपन करके दिखाता हूँ दोबारा। हम लोग थे, ये ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। इस वाले फोल्डर में आके हमने करना है ओपन फोल्डर एज इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। यहाँ आने के बाद आपने 2 चीज़ें करनी है। एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो फाइल डाउनलोड होगी, ये जावाफेक्स भी होगी और OB और GD बेसिक भी होगी। मैं इनको न्यू फोल्डर कर लूँगा, ज्वाइन फोल्डर कर लूँगा, और ये चीज़ें पड़ी इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा ये, और ये OGDBC आ गया। तो मेरा नेटफ्लिक्स इंटेलिजे आईडी ओपन हो गया। मैं आऊँगा इसके यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाऊँगा और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ओपन करूँगा, और यहाँ पे मॉड्यूल्स में जाऊँगा, और यहाँ पे डिपेंडेंसी में जाऊँगा। प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा, जार डायरेक्टरीज में जाऊँगा, और जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया ओपन JFX मेरे डाउनलोड्स में पड़ा था, और उसके लिप फोल्डर में जाऊँगा, और इसके अंदर जो चीज़ें सबको सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल दबा ओके करूँगा। और इसको ओके कर देंगे, सॉरी
नहीं, कुछ इशू हो गया, मैं इसको दोबारा सेट करता हूँ। लेस में जाऊँगा, 4 साल। मेरे ख्याल से मैंने एक अलग एक एक्स्ट्रा कुछ चीज़ सेलेक्ट कर ली थी। यहाँ पे जाऊँगा, लिप में जाऊँगा और ये 2 3 4 5 सारी की सारी सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। अब वो कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने इनको ऐड करना है और उसके बाद मैंने जो OGDBC वो किया था उसको भी ऐड करना है। वो भी मेरे डाउनलोड्स में पड़ा है, ये मेरे डाउनलोड्स में ये पड़ा है। इसको एज इट इज़ ओके और अप्लाई और ओके कर देना। और जैसे करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बस कुछ सेकंड्स। हो गया, अब हम चला के चेक करते हैं, होप से कोई एरर नहीं आएगा। अभी के लिए तो चल रहा है, तो मैं कंप्लीट आपको बाद में चला के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपने कुछ चेंजिंग्स करनी है अपने हिसाब से। मैंने आपको एसक्यूएल डेवलपर में दिखाया था कि आपने अपने नोटपैड पे लिख लेना आपका जो यूज़र नेम है और आपका पासवर्ड, और तीसरी जो मेन चीज़ है वो SID, ओके, SID। हाँ, तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। आपने SID यूज़र नेम और पासवर्ड का। अब मैंने SID यूज़र नेम और पासवर्ड के हिसाब से ये डाटाबेस कनेक्शन वाली फाइल बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सोर्स में जाएंगे, जावा में, यहाँ पे आपको एक फाइल नज़र आएगी डाटाबेस कनेक्शन की। आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने XE लिखा हुआ है। अगर आपकी SID कुछ चेंज है तो आपने उसके हिसाब से रखना है। और यूज़र नेम का नाम मैंने सिस्टम है तो वो है, और पासवर्ड मैंने ये रखा हुआ। अगर आपका पासवर्ड वगैरह चेंज है तो आपने इस हिसाब से लाजिम चेंज करना है, वरना डाटाबेस कनेक्ट नहीं होगी, ओके। और मेरे ख्याल से ठीक है। और हाँ, अगर एक एरर आ जाता है कभी कभी वर्जन का, तो उसके लिए आपने ये करना है कि उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि वो क्या एरर होता है। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने, ये आपको नज़र आ रही है पॉम फाइल, इसमें स्टार्ट में नहीं, ये प्रॉपर्टीज़ वाला एक टैग है, इसके अंदर 2 लाइन्स ऑफ कोड ऐड करनी है। वो मैं बताता हूँ, वो मैं दे भी दूंगा आपको। जस्ट अ मिनट में वो 2 लाइन्स ऑफ कोड में भी यहाँ पे हो मेरे, नहीं मैं उनको देखता हूँ वो मेरी कहाँ पर है। हाँ, वो 2 लाइंस मैंने अपने गिटहब पे ऐड कर दी हैं, तो आपको ये एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी, आपने इसको ओपन करनी है जस्ट, और इसको आपने कॉपी करना है। जस्ट प्रॉपर्टीज़ वाले टैग को नहीं कॉपी करना है, जस्ट अंदर वाली 2 लाइंस को कॉपी करनी है और इंटेलिजे में जाना है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये प्रॉपर्टीज़ वाला टैग, आपने ये 2 लाइन ऐड करनी है। इन केस अगर वो एरर दे कि वर्जन 1.5 होना चाहिए तो आपने ये करना है, वरना आप इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको कर दी कमेंट आउट, और सेव करेंगे और इसको चलाएंगे। अब मैं आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट चला के दिखाता हूँ। तो पहले कस्टमर में जाते हैं, न्यू हेयर ऐड करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल डेमो 2, पहले मैंने डेमो काफ़ी ऐड कर दी है, सिटी डेमो 2, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी ऐड कर देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल फीमेल कर देते हैं, ईमेल एड्रेस demo@demo2.com, पासवर्ड होना चाहिए कुछ भी, उसके अंदर एक लाजमी डिजिट होना चाहिए। साइन अप करेंगे और देखें एरर आ गया। लेट्स सी क्या एरर आया। ड्राइवर इज मिसिंग, और एकल JDBC और एकल ड्राइवर इज मिसिंग। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्या वजह। ऐड तो की, और ड्राइवर ऐड नहीं हुआ, इसके लिए दोबारा से ऐड करते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे,
और यहाँ पे जाके मेवन को उसको क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। ओके, और इसको दोबारा से चलाएंगे तो ये चल जाए। यहाँ पे ये तो कुछ भी ऐड कर देंगे, ईमेल demo2@demo2.com। again showing an error, let me find out। समटाइम्स इस तरह के एरर जो हैं वो इंटेलिजे को रिस्टार्ट करने से भी ठीक हो जाते हैं, वरना मैंने जो किया है, मैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में गया हूँ और यहाँ पे जब मैं इंपोर्ट कर रहा था उसको यहाँ पे सारे टेस्ट में आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, उनको सबको कंपाइल में कर दिया और दोबारा अप्लाई किया और वो चल रहे। मैं आपको चला के दिखाता हूँ कंप्लीट तरह। अब हम कस्टमर में जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम न्यू हेयर हैं और डेमो2 के नाम से एक ऐड कर देंगे। सिटी भी उसका डेमो2 रख लेते हैं, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डाल देते, मेल, और इसका जो रखेंगे ईमेल एड्रेस वो demo2@demo.com। ओके, पासवर्ड इसका 12346589 रख देते हैं। ओके, यूज़र रजिस्टर टू बैक टू लॉगिन। अब इसी यूज़र से हम लोग रजिस्टर करते हैं, demo2@demo.com, और इसका पासवर्ड है 1 से लेकर 0 तक। ये हो गया लॉगिन। अब व्यू बुक टिकट्स में कोई इसके पास बुक टिकट्स नहीं है तो हम पहले बुक करेंगे टिकट्स। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद टू कराची, और डेट हमने सेलेक्ट कर ली 5। यहाँ पे कुछ ट्रेन आ गई, ये ट्रेन उस हिसाब से आएंगी ना जिस हिसाब से हम लोग ऐड करेंगे डाटा बेसिस में जाकर। बुक नाउ, नंबर ऑफ सीट सेलेक्ट करें 1 to 5 में से 3 सेलेक्ट की, और ये पूछेगा आर यू श्योर, यस, और टिकट्स कन्फर्म। और हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे पास टिकट कंफर्म होगी। हम लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ से और मैनेजर के पोर्टल में जाते हैं। अब मैनेजर के पास ये है कि मैनेजर साइन अप नहीं कर सकता, उसके लिए हमें यहाँ पे जाके ऐड करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। मैनेजर में मैंने एक ऐड किया हुआ है और हमने दूसरा ऐड किया था, जैसे demo@demo.com और पासवर्ड demo@demo.com, एक पासवर्ड, ये हो गया लॉगिन। अब मैनेजर के पास ये सारे ऑप्शन हैं, वो इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेन, ये वाली ट्रेन मैंने ऐड की हुई है, यहाँ से वो ऐड भी कर सकता है ट्रेन, जैसे कि demo3, सीट्स उसकी 198, बेस प्राइस उसकी 200। ओके, और ऐड कर सकते हैं ट्रेन, ये ट्रेन ऐड होगी। यही सारे काम करते हैं इससे, ये बुकिंग्स, और वो ऐड कर सकते हैं स्टेशन में आ रही है, लॉग आउट भी कर सकते हैं यहाँ से।